तो अभी की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस अधिनियम में पढ़ेंगे हम लोग कि इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे हम इसे? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले भारत के इंडिया सेक्रेटरी थे। क्या थे? इंडिया सेक्रेटरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट। 1909 ईस्वी भारत के इंडिया सेक्रेटरी कौन थे? लॉर्ड मार्ले। तथा इसी समय लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। याद रखो, 1858 ईस्वी से गवर्नर जनरल के पद को बदलकर अब क्या रख कर दिया गया है? वायसराय कर दिया गया है। इसलिए 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा परिषद के आकार में वृद्धि की गई। जो परिषद हमारा बना हुआ था उसके आकार में वृद्धि कर दी गई। इस अधिनियम के तहत क्या क्या किया गया? तो कुछ निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित किए गए, जिससे शासकीय बहुमत प्राप्त हो गया। और मैंने समझ लो, कुछ निर्वाचित और गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित कर लिए गए और शासकीय बहुमत समाप्त हो गया। मैंने पहली बार केवल अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व हुआ करता था उन्होंने उसको थोड़ा सा कम किया और निर्वाचित और गैर सरकारी सदस्यों को भी इस परिषद में शामिल किया गया। दूसरा, केंद्र के विधान परिषद में भी निर्वाचन का समावेश हुआ, किंतु शासकीय बहुमत बना रहा। माने विधान परिषद में निर्वाचन का समावेश कर दिया गया है, लेकिन शासकीय बहुमत बना रहेगा। माने अंग्रेज़ों का बहुमत उसमें बना रहेगा। अच्छा, विधान परिषद में विचार विमर्श के कृत्यों में वृद्धि की गई, जिससे बजट या लोकहित की किसी भी विषय पर पूरक प्रश्न पूछने तथा संकल्प स्थापित करके प्रशासन की नीति पर प्रकाश डाला जा सके, किंतु कुछ विषयों को इससे बाहर रखा गया। याद रखेंगे, अंग्रेज़ों ने परिषद में पहली बार भारतीयों को ये अधिकार दिया कि आप चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसके पहले अंग्रेज़ों से कुछ पूछने की हिम्मत भारतीयों में नहीं थी और न तो इनको अधिकार दिया गया था। लेकिन 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत इनको बोल दिया गया कि आप चाहें तो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। भारतीयों को मना कर दिया गया। पहला मुद्दा क्या था? सशस्त्र बल। माने कितने सशस्त्र बल रखेंगे, कितने हम लोग सैनिक रखेंगे, कहाँ कहाँ रखेंगे, इस पे कोई भारतीय प्रश्न नहीं पूछेगा। दूसरा, विदेशी कार्य। विदेशों में हमारा संबंध कैसे रखना है। ब्रिटेन का तो मान लो कि यहाँ पर अधिकारी था, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, रसिया के साथ, किसी भी देश के साथ क्या संबंध होगा, क्या नहीं होगा, ये अंग्रेज ही तय करेंगे। इसमें कोई भारतीय उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और तीसरा था देशी रियासतें। माने देशी रियासत कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसको नहीं, इसके बारे में भी तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अंग्रेज़ों द्वारा फूट डालो और राज करो, माने डिवाइड एंड रूल की नीति 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन माने कर्जन द्वारा ही शुरू कर दी गई थी। याद रखेंगे, 1905 ईस्वी में भारत में एक घटना घटी। लॉर्ड कर्जन ने कौन सा घटना को अंजाम दिया था? बंगाल विभाजन कर दिया था। फूट डालने का काम तो उसने उसी समय कर दिया था, लेकिन मूल रूप से उसको असली रूप प्रदान करेगा कौन? 1909 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम कहता है कि परंतु सरकारी स्तर पर प्रथम बार फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयास 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो अधिनियम में मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रारंभ किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे समझ लेंगे कि भारत में बोला गया कि जो यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया होगी या यहाँ पर जो भी किसी प्रकार से अगर संगठन बनता है तो मुसलमानों को एक अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब समझो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्यता का बीज बोने का जो काम किया गया, कौन सा अधिनियम से? 1909 अधिनियम से सरकारी स्तर पर मैंने ब्रिटेन वालों ने जारी कर दिया कि अब कोई भी यदि चुनाव होता है तो उसमें मुसलमानों का अलग प्रतिनिधित्व हो जाएगा। अर्थात हिंदू मुसलमानों से घृणा करने लगे और मुसलमान भी हिंदुओं से नफरत करना शुरू कर दे। ये कौन सा अधिनियम से शुरू हुआ?
1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। तो ये अधिनियम भी हम लोग ख़त्म कर लिए बच्चे। इसे हमने कहा कौन? भारतीय परिषद अधिनियम 1909।